गुड मॉर्निंग बच्चों। पावर प्ले में अगला टॉपिक है द अदर साइड ऑफ पावर्स। अब देखिए अदर साइड ऑफ पावर्स में क्या है। इमेजिन ए लाइन ऑफ लेंथ 16 यूनिट इरेजिंग हाफ इट वुड बी। जैसे कोई लाइन है, ये कितना है 16 यूनिट का है, ठीक है। यूनिट मतलब सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है। इसका हाफ इरेजिंग हाफ कर दें तो हाफ इसका क्या होगा 16/2, यानी हाफ इरेजिंग कर दे तो इतना बचा, हाफ कितना होगा 8, ठीक। वंस मोर एक बार और हाफ करें तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। अगेन हाफ करें 4/2 यानी 2। इट मीन्स 16 को 3 टाइम्स हाफ किया, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमको मिला 2, ठीक। यानी 16 को क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना मिला 3, एक कट गया, कितना बचा 2, ठीक। तो इन जनरल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 था, में डिवाइड किया 2 रेज़ टू द पावर 3, तब आंसर आया 2। यानी इसको हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर 4 ए हो जाएगा इंटू 2 रेज़ टू द पावर, ये जो जाएगा आपका बेस इधर माइनस हो जाएगा। अब तक हम क्या करते थे, अब तक अगर जैसे 4 रेज़ टू पावर 3 है इंटू 4 रेज़ टू पावर 2 है, अगर बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देते थे, तो ये क्या हो जाता था 4 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू द पावर। लेकिन अब डिवीजन में क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन में होता था, लेकिन डिवीजन में क्या हो जाएगा, ये जो बेस सेम है 2, दोनों का बेस है, इसका 2 की पावर 4 है, इसका 2 की पावर 3 है, बेस सेम है, तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, जो ग्रेटर नंबर जो ऊपर वाला है उसमें से नीचे वाला जो है जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बचा हुआ आपका 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 या 2। आई बात समझ में, ये है। इसका मतलब इन जनरल फार्मूला क्या होगा कि अगर n की पावर a है में n की पावर b से हमने डिवाइड किया, n की पावर a है, n की पावर b से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा n की पावर a माइनस b, क्योंकि बेस सेम है n वेर n शुड नॉट बी 0, n शुड नॉट बी 0, 0 क्यों नहीं होगा, 0 अगर रहेगा तो 0 का जितना भी पावर रहेगा 0 ही होगा, 0 का पावर 3 रहा वो भी 0, जब 0 का पावर जितना भी कुछ भी रखेंगे वो हमेशा 0 ही हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए 0 n नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक। और a और b काउंटिंग नंबर होना चाहिए, ठीक। तो ये है जनरल फार्मूला। आगे देखते हैं। दिया है, क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 25, 2 की पावर 25, यानी 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 25। तो जनरल फार्मूला से बेस सेम है 2, तो लिखेंगे 2 की पावर 100 माइनस 25, कितना आंसर हो जाएगा 2 की पावर 75। आई बात समझ में, आगे देखते हैं।
वाई कांट एन बी जीरो, हमने बता ही दिया जीरो अगर रहेगा तो जीरो का जितने भी स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, पावर जितना भी पावर होगा हमेशा जीरो ही रहेगा, इसलिए जीरो एन की जगह जीरो नहीं हो सकता। आगे क्या है? वी हैव नॉट कवर्ड द केस ऑफ एक्सपोनेंट जीरो। जैसे 2 की पावर जीरो का वैल्यू कितना होगा? जैसे मान लीजिए 4 की पावर जीरो, इसका मतलब अगर देखें 2 की पावर 4 लिखें डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 इधर है, 4 इधर है, ये कट हो गया, क्या आंसर आया? 1। या जनरल फॉर्म में जाए 2 की पावर 4, बेस सेम है 2 2, तो ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा -4, यानी 2 की पावर 0 यानी 1। कोई भी नंबर ले लें, जैसे 3 की पावर 5 है बाई 3 की पावर 5, तो क्या करेंगे? देखिए 3 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स, फिर नीचे 3 5 टाइम्स 5 टाइम्स, कट करेंगे, क्या आंसर आएगा? 1। इसका मतलब जनरल फॉर्म में जाए 3 की पावर 5 -5, क्या हो गया? 3 की पावर 0, तब भी आंसर आएगा। मतलब किसी भी नंबर का जीरो अगर पावर है, जैसे 200 का पावर 0 है तो भी आंसर 1 आ जाएगा, यस की पावर 0 हो तब भी आ जाएगा। किसी भी नंबर का या अल्फाबेट किसी का भी नंबर 0 है, पावर 0 हो तो आंसर 1 होगा। आई बात समझ में? अब देखिए when a line length is 2 की पावर 4, किसी भी लाइन, कोई भी लाइन है जिसके लेंथ है कितना? 2 की पावर 4, और इसको हमने हाफ 5 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, तो कितना हो गया? 2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 5। ठीक, बेस कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा? 4 में से -5, हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा। 4 -5 क्या आ जाएगा आंसर? 2 की पावर -1। इसका मतलब ये क्या हुआ? 2 की पावर -1, यानी 2 की पावर 4 जो था, 2 की पावर 4 कितना आंसर आया था? 1/2 आया था। इसका मतलब 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकते हैं। 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, यानी जो नेगेटिव नंबर है उसको हम इनवर्स करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का इनवर्स करें तो पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1। ठीक, तो नेगेटिव का अगर हम इनवर्स करें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का इनवर्स करें तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 10 की पावर -3 है, इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। ठीक, आई बात समझ में? अगर किसी एग्जाम्पल में देखना है तो आप देख लो, जैसे है
10 की पावर 4 माइनस 10 अपॉन 10 की पावर 7। तो 10 की पावर 4 क्या हो गया? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 7 कितना हो गया? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 3 10 से कट गया, कितना बचा? 1 2 3 4। अरे 4 10 था ना इधर, इंटू 4 10 कितना बचा? 10 3 कितना होगा? 1 की पावर 10 3। इसको लिख सकते हैं, यानी 10 की पावर 4 को जनरल फॉर्म में करें तो 4 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 3। यानी ए इज इक्वल टू कितना है? 1 की पावर 10 की पावर 3। इसका मतलब 10 माइनस जो है उसका इनवर्स करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और इसका इनवर्स करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। आई बात समझ में? ये रहा, आगे देखते हैं क्या है। We had required A and B be counting number. Can A and B any integers? Will it be generalized form still hold? जैसे दिया है कि अब देखिए जनरलाइज फॉर्म, टू की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 6, इसको करें जनरल फॉर्म में तो बेस सेम है और पावर दोनों ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस माइनस 6 कितना हो जाएगा? 2 की पावर माइनस 2, यानी ये हो जाएगा, इनवर्स करेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 1/4। ठीक, और दूसरे रूप में देखें, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 6, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 6, यानी 2 की पावर 4 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई इंटू 1/2 की पावर 6, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 2 4 2 कितना बचा? 1/4। दोनों में हमको आंसर सेम मिल रहा है। इट मीन्स इंटीजर्स अगर पावर में है, इंटीजर्स अगर पावर में है तो कोई फर्क, एक्सपोनेंट्स पर कोई फर्क, उसके प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, चाहे इस रूप में करिए चाहे इस रूप में करिए, आंसर देखिए दोनों सेम आया है। एज ए जनरल रूप में किए चाहे हमने ऐसे डिवाइड किया, दोनों का आंसर सेम आया। आई बात समझ में? अब देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, इक्विवेलेंट, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, राइट द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया है, राइट the equivalent form of following। पहला क्या है? 2 की पावर माइनस 4, 2 की पावर माइनस 4,
इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको करें 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 1/2 की पावर 4 बने 2 4 टाइम्स क्या हो जाएगा आंसर, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। आंसर क्या है 1/16। दूसरा है 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 सेम तरीके से 10 की पावर 5 यानी 1/10 5 टाइम्स, 10 5 टाइम्स तो कितना हो जाएगा 1/1 का मल्टीप्लीकेशन 1, 0 कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना हो गया। आगे क्या दिया है, -7 की पावर -2, -7 की पावर -2 इसको लिख सकते हैं 1/-7 की पावर 2, यानी ये हो जाएगा 1/-7 इंटू -7, ये हो जाएगा 1/49, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो जाएगा तो आंसर होगा 1/49। आई बात समझ में। फिर है -5 का पावर -3, इसको भी लिखेंगे 1/-5 की पावर 3, ये हो जाएगा 1/-5 इंटू -5 इंटू -5, ये आंसर क्या हो जाएगा 1/5 5 या 25 प्लस हुआ, फिर -5 का करेंगे तो -125। आई बात समझ में। फिर क्या है 10 की पावर -100, तो इसको करेंगे साल तो 1/10 की पावर 100, इसको इस ब्लैक बोर्ड पर या कहीं भी इतना आसानी से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको आंसर इतना ही छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, ये भी सही रहेगा आपका, ठीक, क्योंकि 10 100 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 1 लिख के कितना हो जाएगा 99 जीरो हो जाएगा, अरे 100 कितना 100 कितना 1 2 100 में इतना है तो कितना जीरो आप काउंट कर लीजिए, जो ब्लैक बोर्ड पर नहीं आएगा, आपकी कॉपी पर नहीं आएगा, तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे, सही रहेगा। आगे देखिए simplify and write answer in exponential form, simplify and write the answer in exponential फॉर्म, पावर के रूप में लिखना है। पहला क्या है 2 की पावर, फर्स्ट में इसमें 2 की पावर 4
नहीं, 2 की पावर -4 है। 2 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 7। तो मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर -4 प्लस 7, ये आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 3। आई बात समझ में? 7 में से -4 निकल जाएगा, 2 की पावर 3। सेकंड क्या दिया है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। बेस सेम है, पावर सारे ऐड हो जाएंगे, 2 -5 प्लस 6 कितना हो जाएगा आंसर 3 की पावर 2 और 6 8 -5 ये भी हो जाएगा 3 की पावर 3। आई बात समझ में? इसको हम और सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आंसर क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। थर्ड क्या होगा p की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई p की पावर -10। बेस सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p3 प्लस -10, तो कितना हो जाएगा आंसर p की पावर -7। आई बात समझ में? -10 में से +3 निकलेगा तो क्या हो जाएगा -7 ही बचेगा। अगला है फोर्थ है, इसमें 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 की पावर 2। अब देखिए यहाँ बेस 4 है, यहाँ बेस 2 है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इसको ये 2 का पावर ठीक है, इसको टच नहीं करेंगे, इसको भी कर सकते हैं 4 बेस पर, लेकिन ये आसान है, इसको रहने देते हैं, इसको बेस 2 में लाएंगे। ठीक, तो पहले लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान -4 की पावर इतना। ठीक, नहीं इसी तरह रखने देते हैं, इसको लिख सकते हैं -4 को -2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू -2 की पावर 2 की पावर 2। माइनस बाहर कर दें, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस बाहर कर देते हैं और ए 2 का स्क्वायर कर देते हैं 4 को, जिससे -4 को हम क्या करें बाहर माइनस करते हैं, ऐसे 4 करें। ठीक, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक, यही हो जाएगा अगेन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 की पावर, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो 2 की पावर 2 2 जा 4, 2 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई
माइनस 2 की पावर 4, या ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू माइनस 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा, बेस सेम है लेकिन और चिन्ह जो है इधर हो जाएगा, तो माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा। क्वेश्चन गलत तो नहीं है, रुकिए देखते हैं इसमें। ये माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ऐसे लगेगा। देखिए ये माइनस है तो इस तरह लगेगा। अभी हम भी वही कह रहे थे कि कहाँ गलत हो रहा है, ये माइनस है। अब ये माइनस है तो इसको इस तरह देखिए, 2 की पावर 4 इंटू 1 अपान माइनस 2 की पावर 2 ऐसे होगा, ठीक। या ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 1 अपान माइनस 2 की पावर 4, ठीक। अब जो है इसको लिख सकते हैं ऊपर जाकर के, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 की पावर 4 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, यानी -2 की पावर 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। किसी भी पावर का 0 पावर का आंसर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा आंसर 1, ठीक। आई बात समझ में। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन 5वां क्या है। एट की पावर पी इंटू 8 की पावर क्यू। फिफ्थ क्या है 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q। दोनों मल्टीप्लायर हैं, दोनों का बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 8 की पावर p प्लस q, ये हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में।